मेरे को लगता नहीं कि बरिंदर सिंह जो है केजरीवाल के नीचे लग के राजनीति करेगा। लेकिन अगर ये राजनीतिक फंक्शन हुआ फिर तो जाना मुश्किल है। वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगा। मानसिक तौर पे वो बीजेपी ना था ना कभी बन सकता है। बीजेपी की विचारधारा है, वो बरिंदर सिंह की विचारधारा हो ही नहीं सकती। पता है कि जिस दिन उसने पार्टी छोड़ी तो वो रो रहा था, वो खुश नहीं था। केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ मौजूद हैं। गोगी जी का राजनीतिक परिचय अवश्य कराऊंगा कि ये किसी जमाने में जब राजीव गांधी जी ने अमेठी से चुनाव लड़े थे वहां पर इन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया था और ये चौधरी बीरेंद्र सिंह की उस टीम का हिस्सा रहे हैं, कोर कमेटी जिसको कहा जाता है। इनसे बातचीत करेंगे सीधा दो टूक। गोगी जी, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, गोल्डन जुबली उनकी मनाई जा रही है, मतलब राजनीति में 50 साल पूरे हो रहे हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को भी न्योता भेज दिया गया है, वो भी आ रहे हैं उसमें। तो मेरे को तो इसके बारे में ये तो पता है मेरे को कि 25 मार्च को उचाना में एक फंक्शन किया जा रहा है। मुझे भी न्योता आया है और केजरीवाल जी को बुलाया है नहीं बुलाया है उसमें तो लोग कह रहे हैं कि खेम का भी बुला रखा है जी और वो उस दिन केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करेंगे। पर मेरे को लगता नहीं कि बरिंदर सिंह जो है केजरीवाल के नीचे लग के राजनीति करेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, सोनिया गांधी राजीव गांधी परिवार के बहुत निकट रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 1991 में अगर राजीव गांधी की डेथ ना होती तो उनकी लॉटरी निकलती चीफ मिनिस्टर की। खैर वो तो परिस्थितियां नहीं रही, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा कद है उनका और वो जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों को बुला रहे हैं उसको लेकर आपकी, क्योंकि आप उनके व्यक्तिगत परिचित भी हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, वो अपनी राजनीति में मेरे को जो उन्होंने बताया, उन्होंने जैसे 50 साल में 50 ऐसे दोस्त जो राजनीति में उनके साथ रहे उनको वो मतलब लिस्ट बना के बुला रहे हैं। उन्होंने मेरे को कहा भाई तेरा भी उसमें नाम है जो कामयाब हुए राजनीति में, तो तू आना। लेकिन अगर ये राजनीतिक फंक्शन हुआ फिर तो जाना मुश्किल है। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत फंक्शन होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। आप एक बात देखिए गोगी जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनीतिक परिपक्व मैच्योर पॉलिटिशियनों में से एक है। उन्होंने पीछे पुस्तक का उद्घाटन किया, उस दिन भी मतलब बड़ी दिग्गज हस्तियां अलग अलग राजनीतिक दलों की, देश के उप मुख्यमंत्री तक, देश के उपराष्ट्रपति तक सब एक मंच पर उनके आए। आखिर उनका कद भी है राजनीतिक, बहुत सीनियर नेता हैं। तो ये सारी राजनीतिक परिस्थितियां जो बन रही हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं बीजेपी से उनका मोह भंग तो नहीं हो रहा? देखो, एक बात मैं आपके माध्यम से बता दूं, बरिंदर सिंह किसी पार्टी में रहे, वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगा। ना वो बीजेपी कभी था, बीजेपी में रह सकता है, वो एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, वहाँ पे इस वजह से तो रह सकता है। लेकिन मानसिक तौर पे वो बीजेपी ना था ना कभी बन सकता है। ये तो मतलब खुली मेरा चैलेंज है, कोई आदमी उसको बीजेपी साबित करके दिखा दो। आज भी आप उससे बात करोगे तो बीजेपी की एक भी बात उसमें से अच्छी आपको नहीं लगेगी। जो बीजेपी की विचारधारा है उस बीरेंद्र सिंह की विचारधारा हो ही नहीं सकती। अगर उस छोटू राम का खून है उसमें, और छोटू राम का खून जो है वो छोटू राम खुद कहा करता भी हमारा बीजेपी और आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो विघटनकारी शक्तियां हैं। कांग्रेस ने जो उन्हें नहीं दिया वो केंद्रीय मंत्री बने, बीजेपी की बदौलत बने। वो एक मतलब ठीक है, एक उनका एक वो चक्कर है। मानसिक तौर पे कह रहा हूं मैं, विचारधारा के तौर पे बरिंदर सिंह को तो कांग्रेस को ही देना चाहिए था। कांग्रेस में ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बरिंदर सिंह को मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ने के लिए। और मेरे को ये पता है कि जिस दिन उसने पार्टी छोड़ी तो वो रो रहा था, वो खुश नहीं था पार्टी छोड़ के, लेकिन मजबूर था वो, क्योंकि पार्टी के अंदर उसको आइसोलेट करने की एक मतलब पूरी मुहिम चल रही थी। उसमें कुछ बड़े बड़े नेता दिल्ली में भी थे और कुछ स्टेट के थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ भी कदम उठाएं, कोई कार्यक्रम करें, राजनीतिक सुर्खियां बहुत बटोर ली जाती हैं। इस उचाना के कार्यक्रम को लेकर भी राजनीतिक कयास बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखो, मेरे को ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मेरे को इतना पता है
भाई अब उसका कद ही इतना बड़ा है कि वीरेंद्र सिंह कोई भी फंक्शन करेगा तो मीडिया उसको उठा लेता है। एक सबको ये लग रहा है भाई वीरेंद्र सिंह कितने दिन पर्दे के पीछे रह के काम करेगा, उसको तो सामने आना ही है। एक्टिव पॉलिटिक्स से वो रिटायर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया वो, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं जा सकता। जो आदमी 24 आवर ही सोचता ही राजनीति की बात है, वो आदमी राजनीति से बाहर नहीं हो सकता। और ऐसा हो सकता है भाई अगर उसके लड़के को आप पार्टी में तवज्जो मिले तो वो जा भी सकता है। वैसे तो मैं तो ये कहूँगा, और मैं उनसे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं वो, उनसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने आना ही है तो कांग्रेस में दरवाजे खुले हैं, उरे ही आ जा, तू यही इज्जत होगी। वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने उनको दिया क्या? कांग्रेस ने तो नहीं, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये बात ठीक है कि वीरेंद्र सिंह की जितनी काबिलियत थी उतना उनको नहीं मिला। धन्यवाद। तो ये है शमशेर सिंह गोगी। देखिए, उन 50 लोगों में शामिल हैं जिन लोगों को जो सफल है राजनीति में, जिनको चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने 50वें राजनीतिक उत्सव में आमंत्रित किया है। ये शमशेर सिंह गोगी जी ने खुद एडमिट किया है। शमशेर सिंह गोगी उनके व्यक्तिगत पारिवारिक मित्र हैं, उनकी राजनीतिक नब्ज अच्छी तरीके से जानते हैं और वो गोगी जी की जानते हैं। सीधी सी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में अगर वो जाते हैं, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, अभी अटकले हैं केवल, गोगी जी भी उस बात को उचित नहीं मान रहे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।